क्या आपको इंग्लिश बोलने में झिझक महसूस होती है? या आपको यह लगता है कि अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो उस पर कोई ना कोई जरूर हंसेगा? या आपको यह लगता है कि अगर आपने कुछ गलत बोला तो आप ही के दोस्त उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे और आपको शर्मिंदगी महसूस होगी? या आपकी सिचुएशन अब यहां आ चुकी है कि अगर अब इंग्लिश नहीं बोली तो प्रमोशन तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला? I'll tell you a few things. There are about 7.5 billion people living on earth. 7.5 billion people. And of which 20%, only 20% speak English. You are not alone. In countries like Russia, Brazil, and China, it's only about 6% people who speak English. You are not alone. Good that you want to learn English. It's good that you want to be fluent in English. It is considered an easy language to learn. You know how many tough languages are out there? Turkish, Arabic, Mandarin, Russian, Polish. These languages are very hard to learn. ये लगता है कि इंग्लिश बोलने से आप ज़्यादा स्मार्ट लगोगे, ज़्यादा कूल लगोगे, तो ऐसी आपकी सोच है। अगर आप किसी भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से जाके पूछोगे कि तुम्हारे नज़रिए में कौन सी कूल लैंग्वेज है, तो उनका जवाब होगा स्पेनिश या फ्रेंच या इटालियन। नाउ ये उनकी थिंकिंग है, ये उनकी सोच है। इंग्लिश मेरे लिए, आपके लिए एक सेकंड लैंग्वेज है, एक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट ग्लोबल रीच एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्लुएंट इन इट। बात आती है कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट बने कैसे? क्या वोकैबुलरी का अच्छा होना जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्या स्लैंग्स का आना जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्या गलतियां करना जरूरी है? वो भी जरूरी है। पर क्या ग्रामर पढ़ना जरूरी है? द आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू, नॉट एट द स्टार्ट। आप ये सोचिए कि जब आप 2 या 3 साल के थे, जब आपने हिंदी बोलना शुरू किया, क्या आपने ग्रामर पढ़ी? नहीं। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी फोर्स किया ग्रामर पढ़ने के लिए? नहीं। आपने हिंदी सीखी कैसे? अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना, अपने फ्रेंड्स को बात करते हुए सुना, भाई बहनों को बात करते हुए सुना। घर के छोटे से छोटे काम को होते हुए जो वर्ड्स को हम यूज करते हैं, आपने सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में सेव किए। ऐसे आपने वोकैबुलरी को बढ़ाया। आपसे बहुत से सवाल पूछे गए और आपने उन सवालों का जवाब दिया हिंदी में। कभी गलत, कभी सही, लेकिन हिंदी में आपने उनका जवाब दिया और इसी तरह से आप हिंदी में फ्लुएंट बने। अब ये सोचिए, अगर यही मेथड, अगर यही ट्रिक हम इंग्लिश को सीखने में लगाएं, तो आप 1 साल के अंदर अंदर कहां से कहां पहुंच सकते हैं। मेथड्स क्या हैं, वो टेक्निक्स क्या हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में अच्छी तरह से समझाऊंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को देखना है, जो मैं कहूं उसे करना है, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप कुछ ही महीने में अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज को महसूस करेंगे। तो देर किस बात की? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स बी फ्लुएंट इन इंग्लिश।